शक्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटक्ष्वामरुतः प्रश्वन्मातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमयः अग्निजिह्वामरवः सूर्यचक्षुषु विश्वेनो देवाय अवतागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हम आपका ही करें और उसके साथ पूरी टीम, जो हमारी टीम है, उनके द्वारा हम आज उनका स्वागत करना चाहेंगे। नमो नमः नमः नमः।
राधे राधे। विषाण रत्न कलसा प्रत्युत्तराम्भोरुहा देहो वल्लभया सपत्निकरया श्रीस्तुज्ज्वलद्धूषया सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनान् माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नगडस्थरक्तचरणा ध्यायेत् पराम्बिका प्रतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजबलकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा
त्रैलोक्य सुंदरी श्रीमद त्रिपुर सुंदरी भगवती नटेश्वरी का यह दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद देवी भागवत महाज्ञान यज्ञ कथा में आए हुए समस्त विस्तृत वृंद, सोत्र वृंद, मातृ वृंद, प्यारे बच्चे, मां सरस्वती की दिव्य कल्लोलनी धारा को प्रवाहित करने वाले अंतर्राज्य संगीतकार बंधुगण, इस नवदिवसीय महायज्ञ में शांगोवांग वेदों का मंत्र विधि के द्वारा नित्य ही पूजन पठन करने वाले वेदाचार्य यज्ञाचार्य, कथा पंडाल पर पधारे समस्त श्रोतृवृंदों का हार्दिक अभिनंदन। व्यासपीठ से मैं स्वागत करता हूँ। परमाराध्या भगवती त्रिपुर सुंदरी की समुपस्थिति में कथा का यह पंचम दिवस की प्रथम बेला अवगाहन से पूर्व नित्य के प्रति अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु हम भगवत नाम कीर्तन करते हैं, तालियों को सेवा देते हैं, बड़े ही आनंद भाव के साथ में सभी माँ के नाम को गाएंगे, माँ को पुकारेंगे, माँ को बुलाएंगे और फिर माँ की गुणगान गाथा को सुनेंगे। आइए मेरे साथ मस्ती के साथ झूमते हुए सभी तालियों को सेवा देते हुए गाएंगे क्या?
सखी मेरे भंडार भरना सारी रात करते मुझे लौटाना मैया सदा बेरियों से मुझे बचाना सदा बेरियों से मुझे बचाना मेरी गान रखना मेरी गान रखना मेरी गान रखना मेरी गान रखना करुणा भई मेरी गाई मेरी दया भई करुणा भई मेरी दया मैया मेरी मैया मुझे तो तेरा बल है विश्वास तेरा तेरे चरणों में मेरा नमस्कार है चामुंडा हर कष्ट मेरा संसार में माता मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो दास के कष्ट मिटाओ और दास की रक्षा सदा सिंधु चढ़ी माओ हे माँ सिंधु चढ़ी माओ करुणा मई ममता मई मेरी दया करुणा भई कृपा भई मेरी दया भई करुणा भई कृपा भई मेरी दया भई करुणा भई कृपा मेरी दया भई करुणा मेरी जब आपकी साधना शीर्ष पर होती है, ऊर्ध्व होती है, आप अपनी मंजिल की बहुत सन्निकट पहुंच जाते हैं। उस समय विघ्न बहुत ज्यादा आता है, उन्नति के पीछे अवनति भी होती है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं युगान्ते प्रचलेन मेरु
कल्पान्ते सप्तसागरः साधुवा प्रपन्नार्थः न चलति कदाचन। एक युग का जब अंत आता है तो सुमेरु पर्वत चलने लगता है। जब एक कल्प बीतता है तो सातों सागर चलने लगते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त होता है, जो उस पर ही आधारित होता है, वह जीवन में न च गणयति सुखम न च दुखम, फिर वह अपने मार्ग में न सुख देखता है न दुख देखता है, वह निरंतर चलते रहता है। अभी आज कल भगवती महासरस्वती का, महादेवी का महापर्व हम सभी ने मिलकर मनाया। माँ के नवम पाठोत्सव को भी बड़े अनुराग के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आप सभी ने मनाया। माँ सदैव सभी को आनंदित रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप सभी इसी तरह से उनकी आराधना करते रहें। आज युवा वर्ग ने जिस तरह से अपने गुरुजनों को आदर पूर्वक पूजन किया, उन्हें मान दिया, वो अच्छा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नः। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके विनती की और कहे, प्रभु मुझे आप अपना शिष्य बना लें। मेरे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। वे भगवान जो सारथी बने, भगवान कहते हैं तुम मुझे जो बनाना चाहो मैं तुम्हारे लिए बनने को तैयार हूं। प्रेम में कि बस अर्जुन रथ हाकी, वे ड्राइवर बन गए। बताइए, बड़े आनंद के साथ उन्होंने उस गाड़ी को चलाया। और जब समय आया तो वे ही उपदेष्टा बन गए। उन्होंने उपदेश किया, अर्जुन ने इस ज्ञान को लिया। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृतः। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही निसृत हैं। किसी के द्वारा लिखकर व्यास जी ने लिखा बस है, वाचन तो भगवान कृष्ण ने ही किया है। अर्जुन को उपदेश करके अर्जुन शिष्य बन गए। भगवान ने गुरु बनकर के उपदेश किया। और इसी आख्यान में कथा आती है कि जब अंत समय में अर्जुन ने पूजन किया तो हनुमंतलाल जी महाराज जो ध्वजा में, पताका में विराजमान थे, वे भी उतर करके आ गया। भगवान बोले, भाई आप क्यों, मेरा पाद्य अर्घ के द्वारा आप पूजन क्यों कर रहे हैं? हनुमंतलाल जी बोले, सरकार जिस तरह आपने अर्जुन को ज्ञान दिया है, ठीक उसी तरह मैंने भी उसी ज्ञान को ध्वजा पताका पर बैठ करके प्राप्त किया हुआ है। इसलिए जिस तरह वह पूजन का अधिकारी है, उसी तरह मैं भी आपकी पूजन करूंगा। लेकिन शास्त्रोक्त विधि अनुसार यह अनुचित होता है, गुरु से उच्च आसन पर नहीं बैठा जाता। इसलिए अर्जुन ने तो पूजन किया, हनुमंतलाल जी को उसी क्षण श्राप मिल गया। क्या गलती हो गई? बोले, आपने गुरु से उच्च आसन पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करी है, सुनने मात्र से पिशाच योनि प्राप्त हो गई, इसलिए नीचे बैठ करके सुना जाता है। एक राजा के पास सब कुछ होती हुई उसके पास भक्ति नहीं थी, वह भक्ति से विहीन था। जब गुरुदेव जावे तो वह उच्च आसन पर बैठे,
राज्य सत्ता कम्मत के भांति वह संभाषण करे। गुरुजी से कहने लगा कि गुरुदेव सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं आ पा रही है। बाबा तुलसी विनय पत्रिका में लिखते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, जाकी सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, जाकी कीरत हूँ जग में प्रगटी है। ढोलक ढोर गवार हजार, इंद्र सो कछ नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बाबा तुलसी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जीवन में सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है तो मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। व्यक्ति यदि कुरूपा हो जाए, बिना नाक वाला हो जाए तो कैसा लगेगा? गुरुदेव ने कहा कि उस आसन से नीचे आओ, नीचे बैठा रहा। और वे गुरुदेव स्वयं ऊपर जाकर के विराजमान हुए, वहां से उपदेश किया। बोला अब धीरे धीरे भक्ति करनी भेद किया था, कहां बैठ करके सुनना है, कब सुनना है, कैसे सुनना है। गुरु ही भगवान, इसलिए भगवान वेद कहते गुरु और आज्ञा करिए, गुरु के वचनों को मानना चाहिए। हो ये न विमल विवेक उर, गुरु सन किए तुरा। अपने हृदय कर्ण में यदि आप उस ईश्वर की भक्ति को चाहते हैं, उस परम धाम की प्राप्ति करना चाहते, उस परम तत्व को देखना चाहते हैं, तो गुरु की शरण में चले जाइए। और वे सदगुरु यदि मिल जाए तो कार्य और सहजता से हो सकता है। एक गुरु जी के यहाँ शिष्य रहे, खूब पढ़ाए, पढ़े ना, बुद्धि में चढ़े ना। गुरु जी बोले एक काम कर, वो टोकनी रखी हुई है, क्या है उसमें? बोले महाराज कोयला रखा हुआ है। हाँ, बोले उसे खाली कर। और ये टंकी रखी हुई है, नदी में जाओ और टोकने से भर भर के पानी ला करके इस टंकी को भर। अब कहीं छलनी में दूध धोया जाए गया है, और टोकनी से क्या जल लाके टंकी में भरा जा सकता है? बताओ। उन्होंने उपदेश किया, बच जाता। और जैसे नदी से टोकनी को बाहर निकालता, पूरा पानी वही गिर जाता। वो 5 बार 10 बार ऐसे करते गए। गुरुजी ऐसे में तो 2-4 साल लग जाएंगे, तब कहीं जाकर टंकी भरेगी। गुरुजी बोले करते रहो, भरेगी। पुनः आ गया। अब गुरु की आज्ञा थी, मानना भी है और मानना भी चाहिए। बार बार जाए, प्रातः काल से उसे आज्ञा दी गई थी, टोकनी से पानी भर के लाना है और टंकी को भरना है। सायंकाल का समय हो गया, गाय आ गई, गोधूली की बेला हो गई। गुरुजी बोले क्यों भाई चेला, टंकी भर गई? तो कहा गुरुदेव 5 साल बाद भरेगी, पूरी सरपंची काल निकल जाएगा। हाँ?
हमारे बीडीसी बैठे रहते हैं पर आते नहीं है इधर। बड़े भावुक व्यक्ति हैं, इस कार्य के हेतु हैं। मेरे तो अनन्य है ही है। पांच वर्ष निकल जाएंगे गुरुजी। गुरुजी बोले टोकनी लाओ। टोकनी की तरफ देखो। जब तुमने पहली बार इस टोकनी को कोयला खाली करके उठाया था तब इसका स्वरूप कैसा था? टोकनी के भीतर कोयले की खट लगी हुई थी, इतनी मोटी परत जमी हुई थी। अब देखो क्या हुआ। जिस तरह नूतन टोकनी हम खरीद के लाते हैं, ठीक उसी तरह उसका स्वरूप हो गया था। कोयले की खट पानी पड़ पड़ के धुल चुकी थी। जब बार बार जल भरने पर विगत वर्षों की वह टोकनी की खट निकल सकती है, तो क्या बार बार तेरे प्रयत्न करने पर तुझे बुद्धि नहीं आएगी? जीवन भी यही है। गुरु भी यही कहते हैं, बेटा रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। कब तक नहीं बनेगा, कब तक नहीं समझ में आएगा। पर वे गुरुदेव एक दिन उसे हीरे की तरह तपा देते हैं और वही शिष्य एक दिन जाकर के आचार्य बन जाता है। हम सभी ने तो शिक्षा ली है और आज अपने अपने पद पर रह करके उसे संचालित कर रहे हैं। ये उपकार किसका है? बोले सदगुरु का। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अपने अंतरंग आह्लादन शक्ति के द्वारा आज अपने गुरु का सम्मान किया। भारतवर्ष में अनेकों प्रतिभाएं हैं और हमारे यहाँ संस्कार और वे संस्कार से संस्कृति। आपके यहाँ जिन्होंने संस्कृत की नींव रखे वे मिले मुझे, लगभग 80-85 वर्ष के तो होंगे। योशांग वेदांत जो वार्तालाप हुई तो वे संस्कृत में बात कर रहे थे। वो कहते थे कि 1965 में महाराष्ट्र में चक्की खमरिया गया और वहां के लोगों को मैंने संस्कृत का अध्ययन कराया। कल आपके यहाँ की प्रेम मूर्ति विद्वान श्रद्धास्पद परम वंदनीय पूजश्री वाजपेयी जी यहाँ पधारे थे, माँ के दर्शन करने आए। धर्म की ध्वजा आप सभी को, धर्म का उपदेश इस ग्राम्य के शिरोमणि एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से दुख दूर हो जाता है। एक व्यक्ति को बार बार अटैक आ रहा था, हार्ट अटैक आ जाए उसे। उसने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, इलाज कराया, दवा गोलियां ली। मुझे लगभग 4 से 5 वर्ष पूर्व की बात है। कथा में गए हुए थे तो वे आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि महाराज श्री मुझे 2 से 3 बार दौरा आ चुका है, दवा गोली लागू नहीं होती। अच्छा, ये तो गड़बड़ है, कभी भी बिगड़ कर सकता है। बोले मैं जीना चाहता हूं। मैंने कहा कौन नहीं जीना चाहता? 90 साल की डोकरी से पूछो क्यों मैया? तो गुरु जी अभी तो रोक लो। क्या करोगे? ब्राह्मण रहता है गांव में। बोले हाँ। मैंने कहा सिर्फ प्रातः काल उठ करके जो कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए उसको प्रणाम कर लेना।
3 वर्ष बाद उसी क्षेत्र में पुनः भागवत कथा हुई। हम पहुंचे, वो मिलने आए। स्वास्थ्य कैसा है? बोले जिस दिन से आपने ये उपाय बताया है कुछ नहीं। उस पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, उनको प्रणाम कर लेते। उस दिन से 1 रुपए की मैंने दवा नहीं खाई। ये मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। गुरु में ब्राह्मण अतीत बैंक है, एटीएम फंसाए और निकाल लिया। सात्विकता का लक्षण मैं आपको परसों बता रहा था। इतना तपोनिष्ठ जीवन क्यों जीना पड़ता है? आपको वह उपदेश कर सकें, आपके लिए वह सेवा कर सकें। किसान यदि मेहनत नहीं करेगा तो फसल कहां से उत्पन्न होगी? हम अनाज कहां से ग्रहण करेंगे? भाई उसका तप है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भगवता चया। श्री वेदव्यास जी कहते जन्मेजय, जो व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत कथा का अर्ध श्लोक भी यदि सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, जीवनोन्मुक्ति, वह मुक्त हो जाता है। और आप सभी तो आज पंचम दिवस है, मां के दिव्य आख्यान को श्रवण कर रहे हैं। मां जब प्रकट हुई उस तेज पुंज से तो कितने भुजाएं थी उनकी? 18। और विशेष ये क्या पर्व चल रहा है? बोलिए। बसंत पंचमी नहीं, अभी हम इस पर्व में भागवत कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि। तो 9 दिवस की 9 देवियां, उनकी कितनी भुजाएं हुई? 1 की 2, 9 दूनी। जब वह दिव्य तेज पुंज से महादेवी प्रकट हुई तो उनकी कितनी भुजा हुई? 18। यम वरुण इंद्र यमराज ब्रह्मा विष्णु रुद्र मर्दगण सभी ने अपने अपने दिव्य तेज के द्वारा उस महादेवी को प्रकट किया, उनका स्तवन किया। वे किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती, वे उस तेज पुंज से ही उत्पन्न होती हैं। अंत में वे अष्टभुजा रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अनेकों प्रकार के आयुध, माने महिषासुर, रक्त बीज, मधुकैटभ आदि का वध किया। भगवान की प्रतिज्ञा है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहां महादेवी के रूप में आई हूं, त्रेता में राम बन करके आती हूं, सतयुग में वामन बन करके आती हूं, कभी शंकर बन करके आती हूं, कभी राधा रुक्मिणी बन करके आती हूं। वे मां के ही स्वरूप है। इनमें भेद नहीं है। धर्म की स्थापना, भक्तों का त्राण, उनके कष्ट वे सब दूर करने के लिए परमात्मा को प्रत्येक युग में, काल में अनेक प्रकार से अवतरित होना पड़ता है। वायु निरंतर अपनी सत्ता की तरह चल रही है।
चल रहा है तो उससे वोल्टेज प्रॉब्लम आ गई है, इससे ठीक चल रहा है। लोगों ने कहा ना वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ वोल्टेज प्रॉब्लम है, यहाँ तो वही कि 3 के 2 जनरेटर रख दो। जरा मत कर, बिजली का तो कह रहा था। बोलो जगदम्बे मैया की। हम कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? कितने अक्षर हैं? भ ग व आ न, 5। और तत्व कितने हैं? 5। वह से क्या है? भूमि। दूसरा अक्षर कौन सा है? ग, गगन। वा से वायु, हवा। वा में आ से अग्नि, और ना से नीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। वह वायु के रूप में, वह अग्नि के रूप में वे जब स्पर्श करते हैं तो ये परमात्मा का ही तो स्वरूप है। अग्नि, वायु, नीर सब उनके द्वारा ही प्रदत्त है। आज जिस वायु की हम कीमत नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उसी वायु के ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए आदमी मर रहा था। जरा सी उंगली को टेढ़ी किया, महाराज क्या बताएं, हवा मिल ही नहीं पा रही ऑक्सीजन। सब कुछ, पूरा संसार उस काल के बदे अजीभूत होता है। हमें लगता है कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या संग्रहित करेंगे? कितनी क्षमता है आपकी? और वह विराट है। भगवान वेद कहते हैं परमात्मा का स्वरूप चारते स्वराट, वह अति विराट है। व्यास जी ने कहा, राजन, परमात्मा के अनेकों स्वरूप हैं। दोष लग गया महाराज इंद्र को। जन्मेजय ने पूछा, सरकार वह कैसे? व्यास जी कहते हैं, सुनो, एक आख्यान सुनाता हूं। प्रजापतियों में एक प्रजापति थे जिनका नाम था त्वष्टा। देवताओं से द्वेष के लिए उन्होंने एक अपने दिव्य पुत्र को उत्पन्न किया। उस पुत्र का नाम था विश्वरूप, 3 मुखों वाला।
कितने मुख थे वक्त उसके? 3। एक मुख से वह मधु पीता, शहद। दूसरे से सभी दिशाओं का निरीक्षण करता, और तीसरे से वह तीसरा भोग और त्याग करके कठोर तप किया उसने। एक मुख से शहद पीता, मधु, दूसरे मुख से दिशाओं का निरीक्षण करता, और चौथे मुख से उसने कठोर तप किया हजारों वर्षों तक। इंद्र को पता चला, सचीपति इंद्रदेव ने अप्सराओं को पहुंचाया, जाओ विश्वरूप की उस तपस्या को भंग कर दो। अप्सराएं आई, नानाविध प्रकार के बाणों का प्रयोग किया, उसे प्रलोभन किया, लुभावने नृत्य किए, अपने सौंदर्य से प्रमोहित करना चाहा, लेकिन विश्वरूप अड़िग रहे, नेत्र ही नहीं खोले। 5 दिन बीत गए, वे स्वर्ग की अप्सराएं थक गई, दौड़ी दौड़ी पहुंची महाराज इंद्र के पास। हे देवराज, हम असमर्थवान हो गए। क्यों? आपने जिस तपस्वी के पास हमें पहुंचाया था तपश्चर्या भंग करने हेतु, लेकिन वह इतने तल्लीनता पूर्वक तप कर रहे, आप और हम भी तप कर रहे हैं। कुछ लोग कथा में बैठते हैं तो ध्यान से संपूर्ण कथा को समझ लेते हैं, और जो लोग इधर उधर कान देते हैं, ये जिनके कान दुकान तक पहुंच जाते हैं, हाँ रसगुल्ले क्या कहने माताओं, भाई लोग समझ जाते हैं। आज प्रश्नोत्तरी का दिन है, वैसे भी तो कुछ मैं पूछूंगा, कुछ बड़े इनाम भी बुलवाया हुआ, जो बताएंगे वे पाएंगे। तो कुछ यहाँ तो बड़ी वीतराग होता है भाई भाई, तो वे तो बता देंगे, पर पहले माताएं फर्स्ट, लेडीज। इंद्र ने कहा क्या बात करती है? बोले महाराज, उसने इतना कठोर तप किया हुआ है, नेत्र ही नहीं खोला, वह 3 मुखों वाला है, और एक मुख में 2 नेत्र, 3 मुख में 6 नेत्र। हम तो सोच रही थी एक दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में नहीं, तीसरी दिशा वाला यदि वह मुख भी नेत्र खोल लेगा तो हम उसे अपने माया जाल में फंसा करके उसकी तपश्चर्या को भंग कर देंगे। लेकिन हम थक गए, अनेक प्रकार के नानाविध हमने प्रयत्न किया, विश्वरूप अपने आसन से हिला तक नहीं। इंद्र को लगा कि अवश्य ही यह कठोर तप करेगा। ब्रह्मा आदि देवताओं से वर प्राप्त करके एक दिन ये मेरे इंद्रासन को अपने कब्जे में कर लेगा। मैं पुनः गंधर्वों में जाकर के मुझे छपना पड़ेगा। इसलिए उसने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को जाकर के अपने वज्र के द्वारा ही उसकी हत्या कर देते हैं। त्वष्टा मुनि यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं, पता चला सचीपति इंद्र ने तुम्हारे पुत्र तो विश्वरूप का वध कर दिया है। अथर्ववेद के मंत्रों से घृत की आहुति छोड़ी, उन वेद मंत्रों में उन्होंने स्तवन किया, हे अग्निदेव मुझे एक दिव्य पुत्र दे। वह असुर प्रजाति वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसने महाराज त्वष्टा मुनि से आग्रह किया, गुरुदेव पिताश्री आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे। त्वष्टा ने कहा जाओ इंद्र को बैठने लायक मत छोड़ो, उसने मेरे वीर पुत्र महाबाहो विश्वरूप का वध किया है, छल करके मारा है।
तपश्चर्या करते हुए किसी को व्याधि नहीं पहुंचानी चाहिए, सोते हुए को कभी उठाना नहीं चाहिए। मूर्ख इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, वह रह ना पाए कहीं, उसे तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। जैसे ही पता चला इंद्र महाराज को कि वृत्तासुर युद्ध करने के लिए स्वर्ग पे आ रहे हैं, दौड़े दौड़े पहुंचे गुरुदेव बृहस्पति के पास। गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुम आज मेरे से जो वार्तालाप करने आए हो, जो पूछने आए हो, प्राणों की रक्षा करने के लिए आए हो, कदाचित तुम उस समय यदि मेरे से पूछ करके जाते तो मैं तुम्हें रोक देता। विश्वरूप भगवत भक्त था, वह भजन कर रहा था। जो कोई भजन करता बस तुम्हें एक ही बात समझ आती है कि वह मेरी गद्दी को छुड़ा लेगा। हर किसी को महाराज अपनी गद्दी की ही पड़ी है। कितने समय तक की है, कब तक? जिन दांतों को आज बड़े प्यार से चमकीले करके रख रही हो, वही भी एक दिन आपके नहीं रह पाते हैं। बोले 80 वर्ष में कितने? बोले महाराज 4 ऊपर के और 6 नीचे के, 10 बचे हैं 32 में से। बोलो राधे। जिन केसों को बड़े सवार के रखते हो, अंत समय आया, बोले महाराज खलवाट हो गए, क्या बताए। जिस शरीर में इतनी अकड़ दिखाते हो, बोले महाराज अंत समय में साड़ी हाथ में आ जाती है। आपके बस में, आपके हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ उसके हाथों में है। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम अहंकार बस से मारने पहुंच गए। आज मैं तुम्हारी विजय पराजय को नहीं बता सकता। क्या करना चाहिए? वृत्तासुर से युद्ध करो। देवताओं ने आकर कहा, महाराज वृत्तासुर आ चुका है। दौड़े दौड़े पहुंचे, उससे युद्ध किया, अंत में पराजय हुई। वृत्तासुर ने पराजित कर दिया। पुनः आया वृत्तासुर तुष्टा मुनि के पास, भगवान आदेश कीजिए, मैंने इंद्र को पराजित कर दिया। तुष्टा मुनि बोले, जाओ कुमुद पर्वत पर जाकर के तुम्हें कठोर तप करना है। 60,000 वर्षों तक वृत्तासुर ने तप किया। उसकी कठोर तपस्या को देख करके अनेक प्रकार की अप्सराओं को पहुंचाया इंद्र महाराज ने, लेकिन उसका भी तप में इतनी निमग्नता दिखाई दी कि आसन नहीं डोला। भगवत भक्ति का लक्षण भी यही है। हमें कोई नाना प्रकार से बार बार यदि अपनी ओर आकर्षित करता है तो साधना का प्रथम लक्षण यही होता है। बंधुओं, आपका शनिवार का व्रत है, कुछ नहीं होता खा लो, कुछ नहीं होता खा लो। आपके व्रत को खंडित करवाने के लिए ही उसे पहुंचाया गया है। नहीं नहीं, बोले कुछ नहीं होता, खा लो खा लो। हाँ, आज पी लो थोड़ी सी, बोले कुछ नहीं होता। देखो हमको कुछ नहीं हुआ, पीने के बाद तुमको क्या होगा, और धीरे धीरे फिर रोज पियो। एक बार जिसकी साधना खंडित हुई, विखंडित हुई, पतन सुनिश्चित हुआ। श्राप दे दिया तुष्टा मुनि ने, ब्राह्मण पुत्र की हत्या की हुई है, तुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। भगवान वेद कहते हैं, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्ते गुरुवांगना मना। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुरा का पान करने वाला, लंपट पुरुष जिस वैश्यालय में जाते हैं वहां जाने वाला, चोरी करने वाला, और इन चारों का जो संग करता है, ऐसे 5 लोगों को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए पद्म कमल सागर में जाकर के छिप गए महाराज इंद्र।
वहां उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता था, इसलिए वे पद्म सागर में जाकर के छिप गए। यहां इंद्रासन में, स्वर्ग में इंद्रासन खाली पड़ी हुई थी और बिना राजा की प्रजा चले कैसे। महाराज नहुष के पुण्य को देखा। नहुष के धीरे धीरे पुण्यों की संख्या बढ़ रही थी। देवताओं ने कहा महाराज नहुष को कुछ दिनों के लिए तिलक कर दिया जाए और स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। महाराज नहुष को उन्होंने इंद्र की उपाधि दी और इंद्र की राजगद्दी पर लाकर के बैठा दिया। नहुष ने जो स्वर्ग का वैभव देखा, अनेकों देवता उस सभागार में उपस्थित थे, उनका अभिषेक किया गया, इंद्रासन पर विराजमान किया गया, सारे कोष भंडार को दिखाया गया। अंत में नहुष को ज्ञात हुआ कि यह तो उत्सव है। कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, उसके रिक्त स्थान पर महाराज नहुष को इंद्र बनाया गया। सब कुछ जब प्राप्त हुआ तो उसने इंद्र पत्नी सची पर नजर डाली। दृष्टिपात करते ही उसे वह कहने लगा कि जब मेरा अधिकार संपूर्ण स्वर्ग में है, स्वर्ग की वस्तुओं पर है, तो इस सची पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए। सची दौड़ी दौड़ी गुरुदेव के पास में गई। बृहस्पति देव से कहा महाराज, देवताओं